हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा एल हॉस्पिटल रूल, जिसमें हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देख रहे थे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऐसे क्वेश्चन जिसमें जो आपके फॉर्म रहेंगे वो आएंगे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के। हमने 0/0 फॉर्म देखा था। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में आपको सेम मेथड अप्लाई करना है जो आपने यूज किया था किसमें, 0/0 फॉर्म में। मतलब अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू a log of x minus a upon log of e to the power x माइनस ई टू द पावर ए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या रहती है, आप क्वेश्चन को लिखते हैं एल इज इक्वल टू, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर ए। अब क्या कीजिए, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके देखो, x के जगह a रख के देखो, ऊपर क्या आएगा log ऑफ a माइनस ए यानी log ऑफ 0। log 0 कितना होता है, इन्फिनिटी। नीचे x के जगह रखो a तो आएगा e टू द पावर a माइनस ई टू द पावर a यानी 0। log 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो कौन सा रूल लगेगा, देयरफॉर बाय एल हॉस्पिटल रूल। क्या करोगे, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो, तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू a। पहले डेरिवेटिव लगाएंगे न्यूमरेटर में। log x का डेरिवेटिव क्या था, 1/x। x के जगह क्या है यहाँ पे, x माइनस ए, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। x माइनस ए का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0, तो कैसे मल्टीप्लाई हो रहा वो 1 से। सिमिलरली डिनोमिनेटर में log x का डेरिवेटिव क्या रहता है, 1/x, तो आ गया 1/x के जगह क्या वैल्यू यहाँ पे, e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर a। तो अब इसका डेरिवेटिव जो x के जगह है उसका साथ में मल्टीप्लाई होगा, यानी काय का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर a का। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, e टू द पावर a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट तो बताइए। क्या मिला आपको, आपको मिला L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a। अब यहाँ पे ये जो e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर a कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे आ जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा। न्यूमरेटर में कौन स्वागत करेंगे उसका, 1। ये e टू द पावर x कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, तो आ गया e टू द पावर x इनटू, अब ये x माइनस ए कहाँ पे है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो आ जाएगा x माइनस ए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, फिर से x के जगह रखो a, तो क्या मिलेगा, e टू द पावर a माइनस ई टू द पावर a, यानी अब न्यूमरेटर क्या बन गया हमारा 0। यहाँ पे x के जगह a रखो तो a माइनस ए कितना हो जाएगा 0। तो अब कौन सा फॉर्म आ गया, 0/0 का फॉर्म आ गया। अब काय का फॉर्म आ गया, 0/0 का। तो फिर से कौन सा रूल लगाना पड़ेगा आपको, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, देयरफॉर बाय एल हॉस्पिटल रूल। क्या करोगे, डेरिवेटिव लगाएंगे, तो बताइए क्या मिलेंगे आपको, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर a कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 अपॉन, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही, तो एक को ले लो u, एक को ले लो v, और लगेगा डेरिवेटिव ऑफ u, v क्या रहता है u यानी e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ v यानी x माइनस a का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 माइनस 0 यानी 1, प्लस v यानी x माइनस a, डेरिवेटिव ऑफ u e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा। चलिए अब लिमिट लगा दीजिए, क्या लगेगा लिमिट, L इज इक्वल टू, क्या करेंगे, लिमिट कैसे लगाते हैं, जहां जहां पे x है उसकी जगह क्या लिखेंगे a, तो e टू द पावर x की जगह क्या आ जाएगा, e टू द पावर a अपॉन ई टू द पावर एक्स इंटू वन, ये हो जाएगा ई टू द पावर ए प्लस
x माइनस ए, एक्स की जगह रखो a, तो आएगा a माइनस ए इंटू ई टू द पावर ए, यानी एल की वैल्यू क्या आएंगी ई टू द पावर ए अपॉन ई टू द पावर ए। क्यों? क्योंकि a माइनस ए कितना होता है 0, 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगे तो 0, तो ई टू द पावर ए प्लस 0 क्या होगा 0, सॉरी ई टू द पावर ए प्लस 0 क्या होगा ई टू द पावर ए, ई टू द पावर ए, ई टू द पावर ए कैंसिल, तो लिमिट की वैल्यू क्या आएंगी 1। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? देयरफॉर पूरे क्वेश्चन की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 1, वो रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। तो क्वेश्चन हार्ड है क्या? नहीं। सेम मेथड से जाना है, जिस मेथड से आप किसको सॉल्व कर रहे थे 0 बाय 0 को, सेम मेथड लगती है हमारी किस में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में। अब अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ ले, इवेल्युएट काय की वैल्यू लिमिट x टेंस टू 0 log टू द बेस tan स्क्वायर x ऑफ tan स्क्वायर 2x। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको दे दे, फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगी? आप क्वेश्चन को लिखेंगे लेट l इज इक्वल टू, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप आएंगी लेट l इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 log टू द बेस tan स्क्वायर x ऑफ tan स्क्वायर 2x। आएगा ऐसा? ये कोई फॉर्म में है क्या? हाँ जी है। कौन सा? log टू द बेस a ऑफ b, इसको आप क्या लिख सकते हैं log b अपॉन log a। इनके बेस में कुछ भी नहीं लिखा है तो ये क्या होगा log टू द बेस e ऑफ b, log टू द बेस e ऑफ a। ये वाली प्रॉपर्टी याद है सबको? लॉगरिथम सब लोग 11th में पढ़ के आए हैं। क्या रहता है? log टू द बेस a ऑफ b को आप क्या लिख सकते हो log b अपॉन log a। तो यहाँ पे log b के बेस में कौन आया e, log a के बेस में भी कौन आया e। तो चलिए लिख देते हैं इसको। तो क्या मिलेगा हमको लिमिट x टेंस टू 0 log, ये किस फॉर्म में log टू द बेस a ऑफ b, क्या रहता है log b यानी log ऑफ tan स्क्वायर 2x अपॉन log a यानी log ऑफ tan स्क्वायर x। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और एक प्रॉपर्टी आपने पढ़े क्या? ऐसा क्या log a टू द पावर m को मैं क्या लिख सकता हूं m log a। यहां पे क्या लिखे आपने log ऑफ tan स्क्वायर 2x लिखे, log ऑफ tan स्क्वायर x यानी कौन से फॉर्म में log m टू द पावर n। क्या रहता है इसका आंसर n log m। तो क्या मिलेगा आपको लिमिट x टेंस टू 0, जो भी वैल्यू पावर में रहती है वो सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आएगा 2 टाइम्स log ऑफ tan 2x अपॉन 2 टाइम्स log ऑफ tan x। कुछ कट रहा है? हाँ जी कट रहा है, 2 2 कैंसल होगा। अब रखो x के जगह 0, x के जगह 0 रखेंगे तो आएगा log ऑफ tan 0, tan की वैल्यू 0 पे कितनी होती 0, तो log ऑफ 0, log 0 कितना होता है इन्फिनिटी, अपॉन नीचे भी tan 0 की वैल्यू कितनी होती 0, तो log ऑफ 0, log 0 कितना होता है इन्फिनिटी। तो कौन सा फॉर्म आ रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। तो कौन सा रूल? देयरफॉर बाय एल हॉस्पिटल रूल। क्या करोगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लगाओगे डेरिवेटिव, तो क्या मिलेगा एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0। पहले न्यूमरेटर में लगाएंगे डेरिवेटिव, तो चलो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो आएगा 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव बोल रहा था, x की जगह क्या है tan 2x, तो आ गया tan 2x। तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, लेकिन x की जगह क्या है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो इनटू। देख रहे हैं कैसा कंसेप्ट लगना है? हम काय का फॉर्म लगा रहे हैं log x का, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, x की जगह क्या आया tan 2x आया, तो tan 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा sec स्क्वायर आएगा, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, लेकिन x की जगह क्या है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव 2 साथ में मल्टीप्लाई होगा। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सेम चीज नीचे भी log x का डेरिवेटिव क्या रहता 1 अपॉन x, लेकिन x की जगह क्या है tan x, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए अब ये क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते। तो एल की वैल्यू क्या आएंगे लिमिट x टेंस टू 0
tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन बाय कॉस लिख सकता हूँ, या तो मैं इसको 1/tan को कॉट कंसिडर करके क्या लिख सकता हूँ, कॉस बाय साइन, तो ये आ जाएगा कॉस 2x अपॉन साइन 2x इंटू सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos स्क्वायर, तो आएगा 1/cos स्क्वायर 2x इंटू 2 अपॉन यहाँ पे भी 1/tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x अपॉन साइन x लिख सकता हूँ, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है यहाँ तक पक्के में। सेक स्क्वायर एक्स को 1/cos स्क्वायर एक्स, जिनको नहीं समझने वाली स्टेप, मैंने 1/tan 2x ऐसा लिखा हुआ था, मैंने इसको क्या लिखा, 1/tan 2x को क्या लिखा, साइन 2x अपॉन cos 2x लिख सकता, साइन बाय cos, ये cos कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में, तो आएगा cos 2x अपॉन साइन 2x, तो यहाँ पे एक स्टेप पे लिखा है इसको, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब ये लिखने का फायदा क्या हुआ, पहले तो देखो जो जो वैल्यू कट रही है उनको काट लीजिए वहां पे, जैसे cos और उसका स्क्वायर कैंसल, cos 2x और उसका स्क्वायर कैंसल, तो क्या बचा यहाँ पे बचा L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो ये 2 कहाँ पे है, न्यूमरेटर में, तो आ गया 2 टाइम, ये साइन x और cos x मल्टीप्लीकेशन में कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएंगे, न्यूमरेटर में, तो साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन ये साइन 2x cos 2x कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे जाएंगे, डिनोमिनेटर में, तो आएगा साइन 2x इंटू कॉस 2x आएगा। और आपके यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, काय का फॉर्मूला है ये, साइन 2 थीटा का, याद है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो मैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन साइन 2x इंटू कॉस 2x, तो क्या होगा यहाँ पे, साइन 2x कैंसल, तो L की वैल्यू क्या आएंगी, लिमिट x टेंस टू 0 1/cos 2x आएगी, लगा दो लिमिट, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 आ गया, फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो रखो जहां जहां पे x है उसके जगह 0, तो आएगा cos ऑफ 2x यानी cos ऑफ 2 इंटू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1/1 क्या आएगा आंसर 1, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझ रहा है पक्के में सबको, सच में समझ में आ रहा है, पक्के में समझ में आ रहा है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, मैं फिर से बोलूंगा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए, एक बार अगर आपने कंसेप्ट पकड़ लिया तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कुछ इस तरीके का हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का, अब आपको फॉर्म का दिया हुआ है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का, तो अगर आपको ऐसी कोई वैल्यू दी है कि अगर हम लिमिट लगाए x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स में, तो इसकी वैल्यू आएंगी इन्फिनिटी, एंड अगर हम लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x भी लगाए तो इसकी भी वैल्यू क्या आएंगी, इन्फिनिटी, और हमको क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू a लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे मैं लिमिट लगाऊंगा फॉर्म का आ जाएगा मेरा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का, तो आप क्वेश्चन को ऐसा रख के सॉल्व करेंगे क्या, नहीं, आप क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो आप ये क्वेश्चन को ऐसा लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स को आप लिखेंगे 1/1 एफ ऑफ एक्स, ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं 1/1 एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे 1/1 जी ऑफ एक्स, फिर इनको करेंगे क्रॉस, और एक क्वेश्चन बनाओगे जो किस फॉर्म में आ जाए आपका, या तो 0/0 के फॉर्म में या इन्फिनिटी फॉर्म में, जनरली ये 0/0 के फॉर्म में आता है, कौन सा फॉर्म जनरली कन्वर्ट होता है यहाँ पे 0/0 का, कैसे देखो, अगर मैं एफ ऑफ एक्स पे लिमिट लगा रहा हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, तो जैसे मैं 1 वाली वैल्यू पे लगाऊंगा तो फॉर्म क्या आएगा 0 का, ये वैल्यू होंगी क्रॉस, तो क्या मिलेगा मेरे को, लिमिट एक्स टेंस टू ए 1/g ऑफ एक्स, यहाँ पे डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा 1/g ऑफ एक्स माइनस ये 1/f ऑफ एक्स जाके क्रॉस होगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा 1/f ऑफ एक्स इंटू 1/g ऑफ एक्स, क्रॉस की वैल्यू को,
अब आप देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू को x की जगह a डालता हूँ, 1/∞ क्या आएगा 0, माइनस 1/∞ क्या आएगा 0, अपॉन 1/∞ क्या आएगा 0, यानी फॉर्म का आएगा आ गया 0/0 का। तो क्या याद रखना है आपको, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बस क्या याद रखना है, जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म हो, आप इसको कन्वर्ट करोगे कौन से फॉर्म में, 0/0 के फॉर्म में। कैसे, आप f ऑफ x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी आ रही है तो उसको क्या लिखोगे, उसका रेसिप्रोकल वाले फॉर्म में, यानी 1/1/f ऑफ x। क्यों, ये f ऑफ x कहाँ पे आ गया, फिर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में। तो मैंने वैल्यू को चेंज किया क्या, नहीं, सिर्फ उसको लिखने का तरीका चेंज किया ताकि मैं फॉर्म को किस में लेके आ जाऊं, 0/0 के फॉर्म में। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखो तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0 1/x माइनस कॉट एक्स। सपोज ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, क्वेश्चन को लिखोगे L, तो आप सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, लेट L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1/x माइनस कॉट एक्स, लिखेंगे ऐसा। अब आप देखिए यहाँ पे x की जगह क्या रखो 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, माइनस कॉट 0, कॉट की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा, ये चीज समझी ना। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। x की वैल्यू 0 पे तो क्या आएगा, कॉस 0 अपॉन साइन 0, साइन की वैल्यू 0 पे कितनी होती है 0, कॉस की वैल्यू 0 पे 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी। तो फॉर्म का एक आ गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का। जब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आया, क्या बताया था मास्टर ने, क्वेश्चन को चेंज कर लो, कौन से फॉर्म में लाना है, 0/0। कैसे लाएंगे, इसको लिखो लिमिट x टेंस टू 0 1/x जैसा था वैसा। कॉट x को मैं क्या लिख सकता हूं, cos x अपॉन साइन x लिख सकता हूं, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, क्रॉस कर लो वैल्यू को, तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये साइन जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आएगा साइन x, माइनस x जाके मल्टीप्लाई होगा cos से तो आएगा x cos x, अपॉन x जाके मल्टीप्लाई होगा साइन से तो आएगा x इंटू साइन x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आप देखो फॉर्म बन गया आपका 0/0 का, बन गया, रख के देखो x की जगह 0 वैल्यू, साइन 0 0, माइनस x की वैल्यू क्या है 0, अपॉन x की वैल्यू क्या है 0, फॉर्म का आएगा बन गया 0/0 का। लेकिन मेरे को मेरे मास्टर ने बताया था, क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन में साइन दिख जाए डिवीजन में, डिनोमिनेटर को जितना छोटा बना सको उतना छोटा बनाना, डिनोमिनेटर में कभी भी साइन कॉस टैन को पालना क्या नहीं, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन को हटा लेंगे, कैसे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स करके, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन एक्स। समझा ना, यहाँ पे देखो x और उसका स्क्वायर क्या होगा कैंसिल। क्वेश्चन चेंज किया क्या मैंने, नहीं, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, लिमिट मेरे को मालूम है क्या, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती 1, तो पूरे ब्रैकेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। तो मेरा L क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं इस पे लगाऊंगा एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि डिनोमिनेटर से साइन को मैंने हटा दिया। कौन सा फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है, अभी निकाल के बताया था। देयरफॉर बाय कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल। क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करोगे, डिफरेंशिएट, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का डेरिवेटिव cos x माइनस यहाँ पे दो वैल्यू मल्टीप्लाई और x और cos, तो एक को ले लो u, एक को ले लो v, डेरिवेटिव ऑफ u v क्या रहता u यानी x, डेरिवेटिव ऑफ v cos का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस v यानी cos x, डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। चलिए अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, तो माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो साइन हो जाएंगे चेंज, जहां पे प्लस था वहां पे माइनस, जहां पे माइनस था वहां पे प्लस। अरे होगा, इतना मैथ्स तो बचपन से पढ़े होंगे, ब्रैकेट ओपन करना तो सबको आता होगा।
तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, cos x जैसा था वैसा, माइनस इंटू माइनस प्लस x साइन x, माइनस इंटू सॉरी प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस cos x अपॉन 2x। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, प्लस cos x माइनस cos x कैंसिल, तो क्या मिला L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर क्या बचा x साइन x अपॉन 2x। फिर से कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का x कैंसिल, तो क्या बचेगा L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन 2। लगा दो लिमिट, जहां जहां पे x उसकी जगह क्या रख दो 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो क्या मिलेगा आपको साइन 0 बाई 2। साइन की वैल्यू 0 पे कितना होता है 0 बाई 2, तो क्या आंसर 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है क्वेश्चन, समझ रहा पक्के में। अब अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ ले, इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0 पाई, ये पाई हाँ, पाई बाय 4x माइनस पाई बाय 2x e टू द पावर पाई x प्लस 1। सपोज कि कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, आप क्वेश्चन को लिखेंगे L, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पाई बाय 4x माइनस पाई बाय 2x e टू द पावर पाई x प्लस 1 है ऐसा। अब क्वेश्चन को थोड़ा इंसानियत वाले फॉर्म में लेके आते। पाई कांस्टेंट है ना, पाई की वैल्यू कैसे होती है कांस्टेंट होती है, तो लिमिट के बाहर आ सकती है। जो भी वैल्यू कांस्टेंट होती है वो लिमिट के बाहर आ सकती है, चीज तो सबको मालूम है ना। तो मैं न्यूमरेटर से क्या निकाल लूंगा, पाई बाहर निकाल लूंगा। यहाँ पे 2 है और 4 2 के टेबल में आता है, तो 2 यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। x भी है दोनों में, तो बाहर निकालेंगे क्या, नहीं निकालेंगे। क्यों, क्योंकि x कांस्टेंट है क्या, नहीं है। तो आएगा लिमिट x टेंस टू 0। समझा ना क्या किया अपन ने, पाई और 2 को निकाल लिया कांस्टेंट, तो क्या आएगा यहाँ से पाई बाहर निकला तो क्या बचेगा 1 अपॉन 2 बाहर निकला, 2 के टेबल में 4 आता है, हाँ जी कितने था 2 जाता आएगा 2x माइनस यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन 2 को बाहर निकाल देता आएगा x e टू द पावर पाई x प्लस आएगा ऐसा। अब तो वैल्यू को क्या करना है, क्रॉस करना है, तो आएगा पाई बाय 2 टाइम लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा ये क्रॉस क्यों कर रहे समझ रहा ना, फॉर्म चेक कर लो। x की जगह 0 रखो, 1 अपॉन 0 क्या फॉर्म है इन्फिनिटी, माइनस x की जगह 0 रखो, 1 अपॉन 0 क्या फॉर्म है इन्फिनिटी, क्या का फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का, करके वैल्यू करूंगे क्रॉस। तो x e टू द पावर पाई x प्लस 1 क्रॉस होगा 1 के साथ, तो क्या मिलेगा x e टू द पावर पाई x प्लस 1। फिर क्या दिया 2x जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 के साथ, तो क्या आएगा माइनस 2x अपॉन नीचे वैल्यू एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो मिलेगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर e टू द पावर पाई x प्लस 1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, करो ब्रैकेट को ओपन, क्या मिलेगा पाई बाय 2 लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू e टू द पावर पाई x इंटू 1 x में से 2x गया, तो क्या बचेगा माइनस x। लिखो ऐसा डायरेक्ट, समझ में आएगा पक्के में। अपॉन नीचे क्या बचा 2x स्क्वायर e टू द पावर पाई x प्लस 1। समझा ना, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया तो मिला x e टू द पावर पाई x प्लस x माइनस 2x, x में से 2x गया तो क्या आया माइनस x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, कॉमन निकाल सकते हैं दोनों से, तो क्या मिलेगा पाई बाय 2 टाइम लिमिट x टेंस टू 0, x को निकाला कॉमन, तो क्या बचेगा e टू द पावर पाई x माइनस 1 अपॉन नीचे क्या है 2x स्क्वायर e टू द पावर पाई x प्लस 1 आएगा। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, x और उसका स्क्वायर कैंसिल, तो आएगा पाई बाय 2 टाइम्स लिमिट x टेंस टू 0, क्या बचा e टू द पावर पाई x माइनस 1 अपॉन 2x e टू द पावर पाई x प्लस 1 बचा। ये 2 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है,
ये 2 को निकाल लेंगे लिमिट के बाहर, तो क्या आ जाएगा π/4 टाइम्स आएगा। फॉर्म का है ये 0/0 का, तो कौन सा रूल लगा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल, एक स्टेप पे ही लगाए थे, बार बार सॉल्व करने से अच्छा। 0/0 फॉर्म क्यों है समझा ना, x की जगह आपने क्या रखा 0 रखा, तो यहाँ पे क्या आएगा e⁻πx, तो आएगा e⁻0 -1 अपॉन, यहाँ पे डिवीजन में तो x के 0 से मल्टीप्लाई, और 0 से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता 0। किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है 1, 1 - 1 भी कितना हो जाएगा 0, तो फॉर्म क्या आ रहा है 0/0। तो कौन सा रूल लगाएंगे आप, एल हॉस्पिटल रूल। कौन सा रूल लगाएंगे, बाय एल हॉस्पिटल रूल। क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। उम्मीद है समझ रहा होगा। चलिए, पहले तो क्या बताया था मास्टर ने, ये 2 है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू रही आप उसको लिमिट के बाहर ले सकते हो, तो 2 2 डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 4, तो आएगा π/4 टाइम लिमिट x टेंड्स टू 0। पहले न्यूमरेटर में डेरिवेटिव लगा, e⁻πx का डेरिवेटिव क्या आएगा πe⁻πx -1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू, ये चीज समझा ना। e⁻kx का डेरिवेटिव, या तो चलो e⁻πx पे समझाया था आपको, e⁻πx का डेरिवेटिव निकालना, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, लेकिन x की जगह क्या आया πx, तो πx का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा तो d/dx ऑफ πx, पाई कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, तो आएगा πe⁻πx, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आता है, याद है पक्के में सबको, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सेम चीज डिनोमिनेटर में, ये 2 को तो आपने निकाल दिया है बाहर, तब 2 को देखने की जरूरत है क्या, नहीं। x और e⁻x को देखो, एक को ले लो u, एक को ले लो v, और डेरिवेटिव लगा तो किसका u v का क्या रहता u यानी x, डेरिवेटिव ऑफ v e⁻πx का डेरिवेटिव πe⁻πx प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस v यानी e⁻πx प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, डेरिवेटिव लगाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। और आपको याद रखना, अगर आप पेपर में सॉल्व कर रहे हैं तो जो फॉर्मूला आप लगाएंगे वो फॉर्मूला आप लिखेंगे भी, जैसे मैं वहां पे लिख के दे रहा था ना आपको शुरुआत में d/dx ऑफ e⁻kx, इसकी वैल्यू आती k e⁻kx आती है। फिर उसके बाद हमने d/dx ऑफ कौन सा फॉर्म लगाया यहाँ पे uv, होता है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ऐसा फॉर्मूले मेंशन कर देना ताकि आपके मार्क कटने का मौका कहीं पे भी इन्विजिलेटर को मिले नहीं। आएगा π/4 टाइम लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या आएगा πe⁻πx अपॉन, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको x मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ तो πx e⁻πx, और यहाँ पे आएगा प्लस e⁻πx प्लस 1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब x की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 0, सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा आपको π/4 टाइम e⁻πx, 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0 अपॉन πx e⁻πx, x की जगह 0 डाले तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 प्लस e⁻πx, पाई इंटू 0 क्या होगा 0, तो आएगा e⁻0, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे इंटू 1 है कि प्लस 1 है, ये प्लस 1 आएगा प्लस 1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है 1, तो आएगा π/4 टाइम्स पाई e⁻0 हो गया 1 अपॉन e⁻0 हो गया 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, लिख देना यहाँ पे e⁻0 कितना होता है 1 होता है, तो पाई इंटू पाई क्या आएगा π² अपॉन 4 2 8, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा। कैलकुलेशन वाले पार्ट में एरर्स होते हैं, प्लीज चेक करते रहा करो कहीं पे भी अगर आपका गलत होता है तो। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन sin² x
माइनस 1/x का स्क्वायर दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, आप क्वेश्चन को लिखेंगे L, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या आएंगे, लेट L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1/sin² x माइनस 1/x²। आपको ये चीज समझ में आ रही ना कब आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना बंद करना है। यहाँ पे मैंने x के जगह 0 रख के देखा, हर एक स्टेप के बाद आपको x के जगह 0 रखना पड़ता है चेक करने के लिए कौन सा फॉर्म आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे x के जगह 0 रखा, e⁻0 आ रहा था। किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है 1 इंटू पाई, न्यूमरेटर क्या आ रहा पाई। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू अगर फाइनाइट आ गई तो वहीं पे एल हॉस्पिटल रूल लगना बंद हो जाता है, याद है ना पक्के में। जैसे यहाँ पे देखो x के जगह हमने 0 रखा तो 1/sin0 का स्क्वायर, sin 0 कितना होता है 0, तो 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी, माइनस 1/0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1/0 क्या है इन्फिनिटी। तो कौन सा फॉर्म है यहाँ पे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते, क्रॉस करके, x² मल्टीप्लाई होगा 1 से तो होगा x² माइनस sin² x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो होगा sin² x अपॉन ये x² जाके मल्टीप्लाई होगा sin² तो जाएगा x² sin² x आएगा। देखो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है मेरे को, sin² x, तो इसको हटाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x² करेंगे। तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 x² माइनस sin² x अपॉन ये x² जैसा था वैसा मैं क्या करूंगा, x² से मल्टीप्लाई भी करूंगा और x² से डिवाइड भी करूंगा। ये करने का फायदा क्या हुआ, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। किस फॉर्म में, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x² माइनस sin² x अपॉन x² इंटू x² क्या होगा, x का पावर 4, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin x अपॉन x का होल स्क्वायर लिख सकता, क्योंकि sin² x था यानी sin x का स्क्वायर है डिवाइड बाय x², मैं इसको क्या लिख सकता, sin x अपॉन x का होल स्क्वायर। और मेरे को मालूम है, क्या मालूम है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसके जगह क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं होता। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x² माइनस sin² x अपॉन x का पावर 4 होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा। अब जहां जहां पे x है उसके जगह क्या रखो, 0 रखो, 0 का स्क्वायर 0 माइनस sin² 0, साइन की वैल्यू 0 पे 0 अपॉन x का पावर 4, 0 का पावर 4 कितना होगा 0, यानी फॉर्म कौन सा है 0/0 का फॉर्म है। तो कौन सा रूल लगाओगे, एल हॉस्पिटल रूल। तो बाय एल हॉस्पिटल रूल क्या मिलेगा आपको, एल हॉस्पिटल रूल से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से ले सकते हैं। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से लो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से लो, तो क्या मिलेगा आपको, चलिए बताइए, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो अलग से, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लो अलग से, क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंस टू 0 x² का डेरिवेटिव 2x माइनस sin² x है, यानी x² का फॉर्म लगेगा, x² का डेरिवेटिव 2x आएगा, 2 टाइम्स x की जगह क्या है यहाँ पे sin x, तो sin का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, sin x का डेरिवेटिव cos x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, x⁻4 का डेरिवेटिव क्या आएगा 4x³ आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, डेरिवेटिव लगाना आता है सबको, पक्के में आता है, सच में आता है। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, काय का फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 2x माइनस sin 2x अपॉन 4x³, क्या लगाया समझना है यहाँ पे, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया जो था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। फिर से x के जगह 0 रखो, 0 माइनस साइन ऑफ, फिर से कौन सा फॉर्म है 0/0 का, कैसे आया समझा, x के जगह रखे 0, 2 इंटू 0 0 माइनस साइन ऑफ 2x यानी साइन ऑफ 0, साइन 0 कितना होता है 0 अपॉन 4x³, 0 का क्यूब 0, 4 इंटू 0 0, यानी फॉर्म का है 0/0 का। जब भी 0/0 का फॉर्म है क्या करना, बाय एल हॉस्पिटल
रूल। क्या रहता है एल हॉस्पिटल रूल? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करो, डिफरेंशिएट। तो क्या मिलेगा आपको? लिमिट एक्स टेंस टू 0 टू एक्स आएगा 2 एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस साइन 2x, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो आ गया कॉस 2x, एक्स की जगह आया 2x, तो 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2, साथ में मल्टीप्लाई होगा अपॉन 4x क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो 3 4 12x स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में समझा, सच में समझा? तो क्या मिलेगा आपको? L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, क्या मिल रहा है यहाँ पे? 2 माइनस 2 कॉस 2x अपॉन 12x स्क्वायर। फिर से x की जगह रखो 0, तो क्या मिलेगा? 2 माइनस 2 इंटू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 2 में से 2 गया, कितना आ रहा? 0 बाय 12x स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, तो आ रहा है 0। फिर से कौन सा फॉर्म है? 0 बाय 0 का फॉर्म। तो कौन सा रूल? बाय एल हॉस्पिटल रूल। क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग अलग निकालेंगे। तो बताओ, 2 का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है, 0 माइनस 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन, लेकिन x की जगह क्या है? 2x, तो 2x का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, 2x का डेरिवेटिव 2 अपॉन 12 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 12 इंटू 2 कितना आएगा? 24x आएगा। तो बताइए क्या मिला है ऐसा आपको? L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 2 2 जार 4 साइन 2x अपॉन 24x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में, सच में समझा? 4 का टेबल आता है सबको लगाना? हाँ जी आता है। तो बताइए 4 के टेबल में डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कितने जा सकती? 4 6 जार 24 आएगा। पक्के में समझा? 4 के टेबल में इसको कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पे देखो इस फॉर्म में दिख रहा है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, दिख रहा है इस फॉर्म में। बस यहाँ पे x की जगह क्या है? 2x, तो जैसे अपन लिखते हैं ना लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। तो अगर यहाँ पे 2x है तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 2x आना चाहिए, आना चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलो हम डिनोमिनेटर में 2x बना सकते हैं क्या? हाँ जी बना सकते हैं। यहाँ से 1/3 को ले लो कॉमन, तो क्या आएगा? लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 6x को मैंने क्या लिखा? 3 2 जार 6 और 3 को निकाल दिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? 2x बचेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और जैसे x टेंड करेगा 0 को, तो 2x भी किसको टेंड करेगा? 0 को, है ना। अगर x की वैल्यू 0 है तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 इंटू 0 भी कितना आएगा? 0 आएगा। और मैंने पढ़ा हूं, क्या पढ़ा हूं? लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती? 1, यानी साइन के बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू रही वही वैल्यू डिनोमिनेटर में आनी चाहिए। यहाँ पे साइन के बाद क्या है? 2x, तो डिनोमिनेटर में क्या आया? 2x, तो साइन थीटा अपॉन थीटा वैल्यू क्या होती? 1 1/3 इंटू 1 कितना होगा? 1/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझ रहा है, सच में समझ रहा है? समझा पक्के में? तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 1/2 sec pi x अपॉन tan 3 pi x। ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे? आप क्वेश्चन को लिखेंगे लेट l इज इक्वल टू के फॉर्म में, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन लेट l इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1/2 sec pi x अपॉन tan 3 pi x। अब ये काय का फॉर्म है? x की जगह रखो 1/2, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे? sec की वैल्यू आएंगी π/2, है ना, पाई इंटू 1/2 यानी π/2 अपॉन tan 3 pi x, 3 pi इंटू 1/2 तो आएगा 3 pi/2। क्या फॉर्म आ रहा है यहाँ पे? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का।
कैसे आ रहा है इन्फिनिटी? वैल्यूज निकालने का तरीका याद है ना सबको? जब भी पाई, 2 पाई, 3 पाई/2, पाई/2 ऐसी वैल्यू रहती है, हम क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस याद रखते हैं। एक्स एक्सिस किसकी होती है? कॉस की, तो इधर पॉजिटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। साइन की होती है वाई एक्सिस, तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे आएंगी तो नेगेटिव। एंगल याद है, ये होता है 0, ये होता है पाई/2 पाई, ये होता है 3 पाई/2। फिर हम लोग आंसर मार्क करते थे यहाँ पे 1 1 -1 -1। साइन की एक्सिस पे कॉस 0 होता है, कॉस की एक्सिस पे साइन 0 होता है। चलिए हमको चाहिए सेक पाई/2, सेक 90। सेक क्या होता है? 1/cos। कॉस की वैल्यू 90 पे, यानी साइन वाले एक्सिस पे, साइन वाले एक्सिस पे साइन 1 है, तो कॉस कितना हो जाएगा? 0, तो 1/0। क्या आएंगी वैल्यू? इन्फिनिटी। tan 3 पाई/2 निकालना है। tan 3 पाई/2 मतलब क्या होता है? साइन 3 पाई/2 अपॉन कॉस 3 पाई/2, है ना? tan क्या होता है? साइन बाय कॉस। साइन की वैल्यू 3 पाई/2 पे कितनी होती है? -1। साइन की एक्सिस पे कॉस कितना होगा? 0, -1/0। कितना आ रहा है आंसर? इन्फिनिटी। तो फॉर्म का है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक चीज समझ में आ रही है कि हम सेक और टैन की वैल्यू किससे निकालते हैं? साइन और कॉस की वैल्यू से। तो स्मार्ट चीज क्या रहेंगी? क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लो साइन और कॉस में, क्योंकि जब तक आप आंसर सेक और टैन में रखोगे वैल्यू इन्फिनिटी ही चाहेंगी, है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन का है सेक और टैन में। हम लोग आंसर किसके हिसाब से निकाल रहे हैं? साइन और कॉस के। यहाँ पे साइन की वैल्यू हो रही है, कॉस आपकी जब भी 1/2 लोगे तो पाई/2 आएगा, 3 पाई/2 आएगा। हमेशा कॉस की वैल्यू क्या आएंगी? यहाँ पे 0 आएंगी। कॉस अगर 0 आ गया, डिनोमिनेटर अगर 0 आ रहा, तो सेक भी इन्फिनिटी हो जाएगा, टैन भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो पूरा आंसर क्या में आते रहेगा? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में ही, क्योंकि सेक और टैन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? कॉस पे डिपेंड करती है। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आता है? कॉस। तो जब भी पाई/2 3 पाई/2 आएगा तो कॉस हमेशा हर केस में कितना आएगा? 0 ही आएगा। अगर कॉस 0 ही आएगा तो सेक थीटा क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। टैन थीटा भी क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो स्मार्ट चीज क्या है? आप क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लो साइन और कॉस में। तो क्या मिलेगा? लिमिट x टेंस टू 1/2। सेक थीटा क्या होता, सॉरी, सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा आएगा, 1/cos πx अपॉन tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा आएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 3πx अपॉन कॉस 3πx आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? लिमिट x टेंस टू 1/2। ये कॉस कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे जाएगा? न्यूमरेटर बताएगा, cos 3πx अपॉन ये कॉस कहाँ पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे जाएगा? डिनोमिनेटर में बताएगा, cos π इंटू, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/sin 3πx। अब मैंने ये साइन को इतना दूर क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को मालूम है जैसे ही मैं x के जगह रखूंगा 1/2, यहाँ पे क्या होगा? साइन 3π/2। साइन की वैल्यू 3π/2 पे मेरे को मालूम है कितनी होती है? -1। तो मैं इसके जगह क्या लिख सकता हूँ? -1 लिख सकता हूँ। करके मैं इसको सेपरेट कर दूंगा। मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, लिमिट x टेंस टू 1/2 cos 3πx अपॉन cos πx इंटू लिमिट x टेंस टू 1/2 1/sin 3πx। तो आपको ऐसा स्मार्टली क्वेश्चन थोड़ा छोटा करना आना चाहिए। वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। रातों रात आ जाएगा क्या? नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा? लिमिट x टेंस टू 1/2 cos 3πx अपॉन cos πx इंटू साइन की वैल्यू 3π/2 पे कितनी होती है? देखो लिमिट लग x टेंस टू 1/2, 1 पे लगेगा, 1 कांस्टेंट है, लिमिट लगने से कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, आंसर आ गया 1। जहां जहां x उसकी जगह आपने क्या लिखा? 1/2, तो आएगा साइन 3π/2। साइन की वैल्यू 3π/2 पे कितनी होती है? -1। लिख दो लगे थे यहाँ पे, साइन की वैल्यू 3π/2 पे होती है -1। आ गया। अब बताइए काय का फॉर्म है यहाँ पे? x के जगह रखो 1/2, तो आएगा cos 3π/2। जब भी डिवीजन में 2 आ गया तो cos की वैल्यू क्या हो जाती है? 0, है ना? क्योंकि जब भी 90 डिग्री का कोई भी फॉर्म आता है, 90 डिग्री पे cos क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे भी cos πx है, x की वैल्यू 1/2, तो आएगा cos π/2, cos 90 0। काय का फॉर्म है? 0/0 का। तो कौन सा रूल लगेगा? L
हॉस्पिटल रूम। उम्मीद है ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा होगा, समझ रहा होगा सबको। क्या मिलेगा आपको, L इज इक्वल टू -1 कि सॉरी 1/-1 कितना होगा -1, तो माइनस साइन को लिख दो लिमिट के बाहर, तो लिमिट x टेंस टू 1/2। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता, माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है 3πx, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, 3πx का डेरिवेटिव, 3x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता 1। सेम चीज कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता, माइनस साइन थीटा, तो आएगा माइनस साइन थीटा की जगह क्या है πx, तो πx का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, पाई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। क्यों, जिसकी लिमिट है डेरिवेटिव भी उसके रिस्पेक्ट में लगता है, माइनस माइनस कैंसल, पाई पाई कैंसल, तो क्या बचा आपके पास, तो क्या बचा आपके पास यहाँ पे, देयरफॉर L इज इक्वल टू माइनस लिमिट x टेंस टू 1/2, यहाँ पे बचा 3 इंटू साइन 3πx अपॉन साइन पाई, बचा ऐसा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आपको मालूम साइन की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो सब्सटीट्यूट कर दो, तो L इज इक्वल टू माइनस, जहाँ जहाँ पे x उसकी जगह रखो 1/2, तो आएगा 3 टाइम साइन 3π इंटू 1/2 3π/2 अपॉन साइन पाई इंटू 1/2 क्या आएगा π/2, साइन 90 कितना होता है 1, तो -3, साइन 3π/2 कितना होता है -1, साइन 90 कितना होता है 1। याद है ना, साइन की वैल्यू 3π/2 पे कितनी होती है -1, साइन की वैल्यू 90 पे कितनी होती है 1। तो अगर आप ऐसा याद रख लो ना, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ऐसा डायरेक्टली आएगा नहीं, थोड़ी सी मेहनत करो, फिर मैथ्स बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे आपके लिए। साइन की वैल्यू 3π/2 -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 जार 3, तो लिमिट की वैल्यू क्या आ गई हमारे लिए 3 आ गई, तो लिखेंगे फाइनल आंसर, देयरफॉर जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसकी वैल्यू आई 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा। अब एक क्वेश्चन ले लो आप होमवर्क, जो है लिमिट x टेंस टू π/2 sec x माइनस tan x, कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है। क्वेश्चन को कन्वर्ट करो साइन और कॉस में, और इसका आंसर आएगा 0। निकालो आता है कि नहीं आता, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 1 x अपॉन x -1 माइनस 1 अपॉन log x, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, सॉल्यूशन में लेट L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 x अपॉन x -1 माइनस 1 अपॉन log x, दिखेंगे ऐसा। अब जहां जहां पे x उसकी जगह रखो 1, तो आएगा 1/1 माइनस 1, 1 - 1 0, तो 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी, माइनस 1 log x, log 1 कितना होता 0, तो 1/0 कितना होगा इन्फिनिटी, तो काय का फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का। कैसे सॉल्व करते हैं, वैल्यू को कर लो क्रॉस, तो आएगा लिमिट x टेंस टू 1 x जाके मल्टीप्लाई होगा log x, तो आएगा x log x माइनस ये x -1 जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आएगा माइनस x -1 अपॉन x -1 जाके मल्टीप्लाई होगा log x, तो x -1 इंटू log x। क्या किए, वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ क्रॉस किए, यहाँ पे आपने ब्रैकेट को करो ओपन, तो क्या आएगा लिमिट x टेंस टू 1 x log x माइनस x माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन x -1 इंटू log x। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, जहां जहां x उसकी जगह 1 रखो, तो आएगा 1 इंटू log 1 कितना होता 0
-1 +1 कितना हो गया 0 बाय x की जगह रखो 1 1 - 1 0 log 1 0 0 इंटू 0 क्या होगा 0। तो कौन सा फॉर्म आ रहा 0/0 का फॉर्म आ रहा कौन सा रूल बाय एल हॉस्पिटल रूल। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करो डिफरेंशिएट आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1। पहले डेरिवेटिव काय पे लगाओगे आप न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में पहली टर्म क्या है x log x, तो लगाना पड़ेगा u v। क्या रहता है u यानी x डेरिवेटिव ऑफ v log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस v यानी log x डेरिवेटिव ऑफ u x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या नहीं माइनस x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 1 कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 अपॉन सेम चीज डिनोमिनेटर में दो वैल्यू दिख रही है एक को ले लो u एक को ले लो v u v का डेरिवेटिव u यानी x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ v log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस v यानी log x डेरिवेटिव ऑफ u x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 लिखना चाहो तो लिखो x का डेरिवेटिव 1 u सॉरी -1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। तो बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे कुछ कट रहा है एक्स एक्स कैंसिल तो क्या मिला L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 ऊपर क्या बचा यहाँ पे बचा 1 प्लस log x -1 अपॉन यहाँ पे क्या है x -1 जैसा था वैसा ये जाए x होगा क्रॉस तो मिलेगा प्लस x log x और पूरे के डिनोमिनेटर में आ गया x है ना ये 1 - 0 कितना होता 1 तो 1 इंटू लॉग एक्स कितना होगा log x ये x क्रॉस होगा तो x इंटू लॉग एक्स और पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा आएगा यहाँ पे +1 - 1 कैंसल तो L की वैल्यू क्या आ रही लिमिट x टेंस टू 1 ये x कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में आएगा x log x अपॉन नीचे क्या बचा x -1 प्लस x log x। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट समझा पक्के में सच में समझा रखो x की जगह 1 तो क्या आएगा 1 इंटू log 1 कितना होता 0 अपॉन x की जगह 1 रखो 1 - 1 0 प्लस 1 इंटू log 1 0 तो 0 हो जाएगा आंसर। तो अभी भी कौन सा फॉर्म आ रहा है 0/0 तो आंसर सॉल्व हुआ क्या अभी तक हमारा नहीं हुआ फिर से क्या लगाना पड़ेगा आपको L हॉस्पिटल रूल था फिर देयरफॉर बाय L हॉस्पिटल रूल क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिफरेंशिएट करोगे तो लिमिट x टेंस टू 1 u v क्या था u डेरिवेटिव ऑफ v यानी log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस v यानी log x डेरिवेटिव ऑफ u x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या नहीं x का डेरिवेटिव 1 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 प्लस फिर से x log x का डेरिवेटिव u v क्या रहता है u डेरिवेटिव ऑफ v log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस v यानी log x डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा 1 तो लिखने की जरूरत है क्या नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई और वैल्यू कुछ कट रहा है x x कैंसिल तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 ऊपर बचा 1 प्लस log x अपॉन नीचे बचा 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस log x अब रखो x की जगह 1 तो यहाँ पे आएगा log 1 होता है 0 तो 0 प्लस 1 1 फाइनाइट वैल्यू आ रही तो यहाँ पे L हॉस्पिटल रूल लगना बंद हो जाएगा लगा दो लिमिट L की वैल्यू क्या आएंगी जहां जहां पे x उसकी जगह रखो 1 तो आएगा 1 प्लस log x तो आएगा log 1 अपॉन 2 प्लस log x आएगा log 1 कितना होता है 0 तो 1 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 0 तो आएगा 1/2 दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट अब हमारा बचा है लास्ट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो है 0 इंटू
इन्फिनिटी का फॉर्म। जब भी आपको 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म दिया हुआ है और बोल रहा है कि जैसे आप लिमिट लगाओगे x टेंस टू a f ऑफ x में आपको आंसर मिल जाएगा 0, एंड जैसे आप लगाओगे लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x में आपको आंसर मिल रहा है इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद एक और है हमारा 1 टू द पावर 0 वाला ही बचा है अभी तो हमारा, यानी इसके बाद एक और फॉर्म बचेगा हमारा। ओके, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x की वैल्यू है 0, लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x की वैल्यू है इन्फिनिटी, और आपको क्वेश्चन निकालना है लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x पे निकालना है। आपको मालूम इसकी वैल्यू आ रही है 0, इसकी वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी। जो भी वैल्यू इन्फिनिटी आती है ना आप उसको 0 के फॉर्म में लेके आओगे, मतलब आप इसको कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x जैसा था वैसा। मैं g ऑफ x को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन g ऑफ x लिख सकता है। g ऑफ x कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर। मैंने क्वेश्चन चेंज किया क्या, नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन अब कौन से फॉर्म में आ गया, 0/0 के फॉर्म में। देखो जैसे मैं लिमिट लगाऊंगा x टेंस टू a f ऑफ x का आंसर क्या आ जाएगा 0, लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x क्या आती वैल्यू इन्फिनिटी, लेकिन g ऑफ x कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, तो आएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आता 0, फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा 0/0। होगा, समझा पक्के में। चलिए क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन देखोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x log ऑफ x प्लस 3 अपॉन x माइनस, कुछ इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, आप क्वेश्चन को लिखेंगे L के फॉर्म में, तो आप लिखेंगे लेट L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x log ऑफ x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। रखो x के जगह इन्फिनिटी, तो आएगा इन्फिनिटी इंटू लॉग ऑफ x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। ये काय की वैल्यू होगी आपकी log 1। log 1 कितना होता 0 होता है, तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, इन्फिनिटी इंटू 0 वाला फॉर्म आया। समझा ना 0 कैसे हुआ, क्या वैल्यू है यहाँ पे, log ऑफ x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 है ऐसी वैल्यू। मैं इसको ऐसा लिख सकता है log ऑफ डिवाइड बाय x, तो क्या होगा 1 प्लस 3/x। न्यूमरेटर को अगर डिवाइड बाय x के तो डिनोमिनेटर ने कोई पाप किया क्या, नहीं, उसको भी डिवाइड करो x से, तो आएगा 1 माइनस 3/x। अब x किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो 3 अपॉन x, 3 अपॉन इन्फिनिटी, ये किसकी तरफ जाएगा 0 की तरफ, तो क्या आएगा log ऑफ 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0, यानी log 1। log 1 कितना होता है आपका 0 होता है, तो कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी इंटू 0। जो भी वैल्यू आती है इन्फिनिटी के फॉर्म में उसको कौन से फॉर्म में लेके आओगे, 0 के फॉर्म में। कैसे, आप इसी को ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी log ऑफ x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। जो भी 0 के फॉर्म में उसको छेड़ना क्या, नहीं, मैं x को क्या लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन x लिख सकता हूँ, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो आप कहाँ पे जा रहा है, न्यूमरेटर में। लेकिन अब ये करने से मेरा फॉर्म काय में कन्वर्ट हो गया, 0/0 का फॉर्म हो गया। हुआ, देखो जैसे मैंने x की जगह इन्फिनिटी रखा, इसकी वैल्यू क्या आएंगी, log 1। log 1 कितना होता है 0, और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0, आ गया 0/0 का फॉर्म। अब 0/0 का अगर फॉर्म आ गया तो आप लगा सकते हैं बाय एल हॉस्पिटल रूल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कर दो डिफरेंशिएट। एल क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, पहले तो log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, x के जगह क्या वैल्यू है x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो अब आपको डेरिवेटिव निकालना है किसका, d अपॉन डी एक्स निकालना है किसका, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 का, क्योंकि ये पूरी वैल्यू log x का डेरिवेटिव लगाए, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, लेकिन x की जगह ये पूरी वैल्यू आई, अपॉन 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर आएगा।
अब यहाँ पे डेरिवेटिव लगाते वक्त कौन सा रूल लगेगा? क्वोशिएंट रूल, जो क्या रहता? डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। क्या रहता? वी डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। याद रखेंगे क्या रहता क्वोशिएंट रूल? डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? l इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी। ये वैल्यू रेसिप्रोकल लिख सकता, मैं इसको ऐसा लिख सकता x माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री, है ना? ये x माइनस थ्री कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे गया? न्यूमरेटर में। आया कोई भी दिक्कत? चलो डेरिवेटिव लगा u v। क्या रहता? v यानी x माइनस थ्री डेरिवेटिव ऑफ u, x प्लस थ्री का डेरिवेटिव 1 माइनस u क्या है यहाँ पे? x प्लस थ्री डेरिवेटिव ऑफ v, x माइनस थ्री का डेरिवेटिव भी कितना आएगा? 1 अपॉन v का स्क्वायर यानी x माइनस थ्री का स्क्वायर अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आ रही है ऐसी वैल्यू? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये यहाँ पे जहाँ पे भी ऐसे जहर वाले डेरिवेटिव लगते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि एक बार आपकी अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। चलिए चलिए बताइए कुछ हो रहा है क्या? यहाँ पे हो रहा है x माइनस थ्री और उसका स्क्वायर हो रहा है कैंसिल। तो क्या मिलेगा आपको? l इज इक्वल टू, पहले तो माइनस साइन को मैं बाहर लेके आ जाता हूँ, है ना? नहीं तो अभी वहीं पे रखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कुछ जुगाड़ हो रहा है क्या यहाँ पे। सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को। तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, x माइनस थ्री इंटू वन कितना आएगा? x माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस वन थ्री अपॉन नीचे क्या आ रहा है? x प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री अपॉन माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। समझा ना? x माइनस थ्री इंटू वन एक्स माइनस थ्री माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, ब्रैकेट होगा ओपन, माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, साइन हो जाएंगे चेंज। क्या फायदा हुआ इससे? प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल। तो बताओ l की वैल्यू क्या आएंगी? लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी माइनस थ्री कितना हुआ? माइनस सिक्स। तो माइनस माइनस कैंसिल। ये एक्स स्क्वायर कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे जाएगा? न्यूमरेटर। तो मिलेगा सिक्स एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचा? एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री बचा। कोई भी दिक्कत? एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री को लिख दो एक ही स्टेप में। क्या? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या रहता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? फिर से x की जगह रखो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या आएगा? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या आएगा? इन्फिनिटी। अभी भी क्या का फॉर्म है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का कौन सा रूल? बाय एल हॉस्पिटल रूल। क्या करते? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग निकालो, डेरिवेटिव क्या मिलेगा? एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है ना यहाँ पे। हाँ क्या मिलेगा? सिक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, तो सिक्स टू जार 12x अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस थ्री कॉन्स्टेंट उसका डेरिवेटिव 0। कुछ कट रहा है? हाँ जी कट रहा है। एक्स एक्स कैंसिल, टू सिक्स जार 12, तो क्या मिली वैल्यू? 6 मिली। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो एल क्या मिलेगा आपको? एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ऑफ सिक्स। सिक्स कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट पे लिमिट लगता तो कुछ चेंज होता क्या? नहीं। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्या आएगा आंसर? 6। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो है इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0 x ऑफ tan पाई बाई टू माइनस एक्स। फर्स्ट क्या रहेंगे आप? लिखेंगे l इज इक्वल टू, तो लिखेंगे लेट
एल इज इक्व टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स tan पाई बाय 2 माइनस एक्स। चलिए एक्स की जगह 0 रखो, तो एक कौन सा फॉर्म आ रहा, 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म। क्यों, एक्स की जगह 0 रखूंगा तो ये वैल्यू होगी 0 इंटू टैन की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस 0, टैन पाई बाय 2। टैन पाई बाय 2 क्या होता है, साइन बाय कॉस। कॉस की वैल्यू कितनी होती है 90 पे 0, तो 1/0 कितना आएगा इन्फिनिटी। तो कौन सा फॉर्म है 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है। कोई भी दिक्कत, तो क्या करते, जो भी वैल्यू इन्फिनिटी में रहा उसको कन्वर्ट करते और हमको तो मालूम है क्वेश्चन टैन में रख के हम फालतू में सॉल्व करते बैठेंगे क्या, नहीं, हम उसको काय में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन और कॉस में। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स। टैन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। और हम लोगों ने तो कन्वर्जन वाले फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स जैसा था वैसा, साइन में पाई बाय 2 आया तो साइन की जगह कॉस, कॉस में पाई बाय 2 आया तो कॉस की जगह साइन। पाई बाय 2 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। याद है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। याद है पक्के में ऐसा क्वाड्रेंट बनाए थे, ये होता है 0, ये होता है पाई बाय 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाय 2 होता है, ये होता है कॉस साइन, तो होता है माइनस कॉस, ये होता है माइनस साइन, होता है पाई बाय 2 में से थीटा सब्ट्रैक्ट करोगे, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे साइन कॉस दोनों पॉजिटिव है तो पूरी वैल्यूज कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स अपॉन, इसको मैं ऐसा लिख दूं साइन एक्स अपॉन एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अगर ऐसे लिखने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। कैसा, लिमिट को सेपरेट कर दो, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये x अपॉन साइन एक्स को एक जगह पे लिख लो, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स ऐसा लिख लो। क्यों, मैंने बताया था लिमिट में जब भी साइन आ जाए तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और यही वैल्यू होती है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स की। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, क्योंकि एक्स अपॉन साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं ऐसा। साइन एक्स कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, एक्स अपॉन साइन एक्स, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है 1, तो 1 अपॉन 1 कितना होगा 1। तो याद रखना इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो आपको साइन थीटा अपॉन थीटा दिखे चाहे थीटा अपॉन साइन थीटा दिखे तो आप उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते, तो आएगा 1 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स, एक्स की जगह रखो 0 तो आएगा कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 इंटू 1 क्या है आंसर 1। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। अब एक ऐसा क्वेश्चन जिसपे आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़े, वो लो होमवर्क। इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2g y अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालो, इसका आंसर आना चाहिए आपका 2g y। आता कि नहीं आता बताना फिर मेरे को। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ पे आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म का है इन्फिनिटी इंटू 0 का, तो इन्फिनिटी वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में लेके जाओगे, फिर इसमें डेरिवेटिव लगाओगे, तो यहाँ पे e टू द पावर x का डेरिवेटिव लगाना है। लिमिट किसकी दी हुई है x की, तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लगेगा x के रिस्पेक्ट में, तो चाहे y लिखूँ, चाहे g लिखूँ, चाहे v लिखूँ, चाहे p लिखूँ, सब क्या हो जाएंगे यहाँ पे
कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे। याद रखेंगे पक्के में। अब ऐसा करते हैं, आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। और जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आखिरी वाला बचा है, जो 0 का पावर 0, इन्फिनिटी का पावर 0, 1 का पावर इन्फिनिटी, वाले जो क्वेश्चन है ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। और कल ही हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे कंटिन्यूटी की भी। तो चलिए देखते हैं आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन जो है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1 sec pi x अपॉन 2 इंटू लॉग x। चलिए देखिए क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन को लिखो, लेट l इज इक्वल टू, तो आएगा लेट l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 sec pi x अपॉन 2 इंटू लॉग x। कौन सा फॉर्म है, x के जगह डालो 1, तो आएगा sec पाई बाय 2। sec की वैल्यू 90 पे अभी निकालते, कितनी आती है, इन्फिनिटी, इंटू लॉग 1। लॉग 1 कितना होता है, 0, तो इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म है। जब भी इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म होता है, 0 वाली वैल्यू को छेड़ते क्या, नहीं, किसको चेंज करते, इन्फिनिटी वैल्यू को। तो चलो l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1। मैं sec को ही क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिखूंगा लॉग x अपॉन कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 2। तो आप देख रहे हैं जहाँ पे भी इन्फिनिटी बनता है, मैं क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि सेक की वैल्यू निकालना किस पे डिपेंड करता है, कॉस पे। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। समझे, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखो, जैसे मैं एक्स की जगह रखूंगा 1 रख के देखो, लॉग ऑफ 1, लॉग 1 कितना होता है, 0 अपॉन कॉस ऑफ पाई बाय 2 इंटू 1, यानी कॉस पाई बाय 2, कॉस 90 कितना होता है, 0। काय का फॉर्म बन गया अब, 0 बाय 0 का। चलिए लगाइए कौन सा रूल, बाय एल हॉस्पिटल रूल। क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करो, डिफरेंशिएट। एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x अपॉन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस साइन x। x की जगह क्या है, पाई बाय 2 इंटू एक्स, तो उसका डेरिवेटिव साथ में आएगा पाई बाय, समझा ना। x की जगह क्या है, पाई बाय 2 एक्स, तो पाई बाय 2 एक्स का डेरिवेटिव, पाई बाय 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए क्या मिला आपको यहाँ पे, आपको मिला l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1। कांस्टेंट वाली वैल्यू को बाहर निकाल दूं, पहले क्या है वैल्यू, पाई बाय 2, कहाँ पे, डिनोमिनेटर के 1 अपॉन पाई बाय 2, ऐसा लेता हूँ। न्यूमरेटर से कुछ नहीं निकला तो 1 निकाल दे, डिनोमिनेटर से क्या निकाला मैंने, पाई बाय 2 निकाला। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा। तो क्या बची यहाँ पे वैल्यू, माइनस साइन को ही बाहर निकाल देते हैं, बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन x साइन पाई बाय 2 x बचा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सब्स्टिट्यूट कर दो x की जगह 1, क्योंकि देखो न्यूमरेटर में क्या आ गया, 1, यानी फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो आपका इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया खत्म वहीं पे। तो क्या मिलेगा, l इज इक्वल टू माइनस, ये 2 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा 2 अपॉन पाई। जिनका मैथ्स अच्छा है ना, डायरेक्ट यहाँ से यही वैल्यू को बाहर निकालना, पाई बाय 2 था तो बाहर क्या निकालो, 2 बाय पाई, कौन सा साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। समझ रहे हैं, मैं डायरेक्ट वाली स्टेप करने वाला था, लेकिन फिर मैं सोचा अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको, तो समझा ना। पाई बाय 2 है कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, तो 2 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, डायरेक्ट न्यूमरेटर में बाहर निकालो, 2 डिनोमिनेटर से निकालो, पाई तो आएगा -2 अपॉन पाई, ऐसा डायरेक्ट। चलिए जहाँ जहाँ पे एक्स उसकी जगह क्या रखना है, 1 रखना है, तो आएगा 1 अपॉन एक्स, यानी 1 इंटू साइन एक्स, पाई बाय 2 इंटू 1 क्या आएगा, पाई बाय 2, साइन 90 कितना होता है, 1, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1, तो आंसर -2 अपॉन। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।